राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल 29 दिसंबर से 4 जनवरी। भाग्य देगा पूरा पूरा साथ। बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, दाम्पत्य जीवन, सब कुछ संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो हमें जरूर मेल करेंगे। आपके मेल का मैं सटीक और सरल उपाय बताता हूं। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। यह सारा व्यवस्था निःशुल्क है। कुंभ राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। हम सुबह सोकर उठते हैं, हमारा मन प्रसन्न रहता है, कुछ ही पल के बाद हम दुखी हो जाते हैं। कारण चंद्रमा का स्थान बदला, चंद्रमा का गोचर हुआ। अब यही चंद्रमा आपके मन के कारक, आपके माता के कारक चंद्रमा का गोचर, आज सुबह चंद्रमा आ गए मेष राशि में। मेष राशि में आपके तीसरे घर में। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के मालिक, जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पावर, एनर्जी के मालिक मंगल के घर में। भूमि पुत्र है मंगल, जमीन, रियल एस्टेट के मालिक है मंगल। और मंगल के घर में चंद्रमा, आपके पराक्रम के घर में चंद्रमा का आना बेहद शुभ परिणाम आपको देने वाला साबित होगा। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, छोटा छोटा उपाय बताते रहता हूं। हो सकता है कोई वीडियो आपके लिए लाभदायक हो जाए, कोई उपाय आपके लिए लाभदायक हो जाए। तो अब इस घर में चंद्रमा आज 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक यहीं पर गोचर करने वाले हैं। चंद्रमा जिस भी घर में, जिस भी राशि में जाते हैं, 2-2.25 दिन तक रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। तो इनको शीघ्र फल प्रदान करना होता है। यह फल जल्दी देते हैं क्योंकि इनको आगे बढ़ने की जल्दी होती है। तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं तो इनका फल भी हमें तीव्र गति से प्राप्त होता है। तो यह पराक्रम का घर है, तो आपके पराक्रम में इजाफा होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा। छोटे भाई बहन का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ होगा, प्रबल लाभ होगा। आपकी जो भी योजना थी, अधूरी थी, वह अधूरी योजना आपकी पूरी होंगी, सफल होंगी। आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। जो भी आपका उलझन था, समस्या था, उससे छुटकारा मिलेगा। आमदनी आपकी बढ़ेगी। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके नवम भाव में, यानी आपके भाग्य के घर में। तो आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। कब तक मिलेगा? 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक, यानी आज से लेकर के 31 तारीख तक भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। तो जो भी आपका मुख्य बड़ा बड़ा काम है या छोटा ही काम है, आपका जो भी काम है उस काम को आप निपटा लीजिए। क्योंकि भाग्य का जब साथ मिलता है तो योजनाएं पूरी होती है, काम बनता है। उसी समय में काम बनता है। तो आप कोशिश करके, प्रयास करके अपने काम को बना लीजिए, भाग्य का साथ मिल रहा है। अच्छा, 31 तारीख को सुबह सुबह ये आ जाएंगे आपके सुख के घर में, वृषभ राशि में। और यहां पर ये रहेंगे 2 तारीख तक, यानी 2 जनवरी 2026 तक। 31 तारीख से 2 तारीख तक का जो समय होगा आपके लिए खुशियों से भरा समय होगा, क्योंकि यह सुख का घर है। आपके सुख में इजाफा होगा, आपका सुख बढ़ेगा, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा,
दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रेम यानी दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा। कोई आपका काम लटका था, अटका था, वह लटका अटका काम बन जाएगा जिससे आपको सुख मिलेगा। आपका हर ख्वाब वह साकार होगा। अच्छा, यहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म के घर पे पड़ेगी 31 तारीख से 2 तारीख तक। तो आपके कर्म से आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। तो यह समय होगा अपने कर्म को, अपने प्रयास को बढ़ा देने का। अपने प्रयास को बढ़ा करके अपने लाभ को बढ़ा लीजिएगा। आय आपका बढ़ेगा, लाभ आपका बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति होगी, आप विख्यात होंगे। जो भी आपका सपना अधूरा रह गया था वह सारा सपना आपका पूरा हो जाएगा। मन वांछित फल प्राप्त करने का समय है, इच्छा की पूर्ति का समय है, योजना को साकार करने का समय है, लाभ का समय है, उन्नति का समय है, तरक्की का समय है। तो जो भी आपका उलझन था, समस्या था, वह दूर होगा, उसका समाधान होगा। यह हो गया। उसके बाद में 2 तारीख को ये आ जाएंगे सुबह सुबह आपके इस घर में, यानी आपके 5वें घर में, और यहां पर ये पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। अब जब इस सप्ताह में आएंगे यहां पर, तो आपके सुख में इजाफा होगा। किस सुख में? संतान के सुख में, क्योंकि यह संतान का घर है और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। और चंद्रमा जब आएंगे यहां पर 2 को, तो बहुत बड़ा राजयोग भी बनेगा आपके 5वें भाव पे। तो प्रेम प्यार में इजाफा होगा, संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी। जो संतान से अनबन था, आपसे बैर था, वह बैर समाप्त होगा, संतान से प्रेम प्यार बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा और आप बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका कोई मित्र दूर चला गया था, आपसे दूर हो गया था, वह आपके समीप आएगा, आपके संपर्क में आएगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके एकादश भाव पे, जहां पर ग्रहों का जमावड़ा है। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र सभी लोग बैठे हैं। वहीं पर चंद्रमा की भी दृष्टि। अब जब चंद्रमा की दृष्टि वहां पर पड़ेगी तो आपका आय बढ़ेगा। 2 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का समय होगा जब आपके आय में जोरदार इजाफा होगा। यानी यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक उन्नति का है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार, बिजनेस व्यापार, नौकरी धंधा में चौतरफा लाभ। तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद फायदेमंद, बेहद चमत्कारी परिणाम देने वाला है। 1 लोटा जल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। आप उपाय जरूर करें। कोई समस्या तो हमें मेल जरूर करें। आपसे 1 पैसा नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।